अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस इलाके में मौजूद हैं ये है अल्ताफ टाउन 10 नंबर। और जैसे हम बाकी दीगर इलाकों में जाते हैं और वहां पर मसाइल की भरमार होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक इलाका है जहां पर मसाइल की भरमार तो ज़रूर है लेकिन उस तरीके से ये इलाका हाईलाइटेड नहीं है। अब कराची के बहुत से ऐसे इलाके जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं जो उस तरीके से हाईलाइटेड नहीं होते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि उन इलाकों में जाया जाए, उन इलाकों के मसाइल को हाईलाइट किया जाए और ना सिर्फ हाईलाइट किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि ये मसाइल उन तक भी पहुंचे जो कि इलाके की नुमाइंदगी करते हैं और वो भी नज़रसानी करें कि इन मसाइल को किस तरीके से जो है वो हल करना है और यहाँ की आवाम को एक बेहतर ज़िंदगी किस तरीके से देनी है। तो यहाँ की आवाम से बात करने के लिए हम उन्हीं के बीच में मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करके जानते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा परेशान है। ये जो इलाका है आपका, यहाँ पर अगर हम मसाइल की बात करें तो क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? लोड शेडिंग इतनी लाइट होती नहीं है, 24 घंटे लाइट नहीं होती, इतनी परेशानी होती है, किल्लत काटनी पड़ती है, पानी की परेशानी होती है, लाइट की परेशानी होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, हुक्मरान है ही नहीं कोई यहाँ, कोई 10 साल गरीब आदमी है, किराए इतने बड़े हुए हैं मकानों के। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि बिजली नहीं है इलाके में, तो बिजली की लोड शेडिंग आपके इलाके में कितनी है? कम से कम 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। वजह क्या है इसकी? इलाके में क्या बिजली चोरी है? ये हमें मालूम नहीं है, इस चीज का मालूम नहीं है। चोरी होगी जब भी ऐसी हो रहा ना, हम तो बिल भर रहे हैं ना, हमारे तो 8-9 हज़ार रुपए बिल भर रहे हैं हर महीने का। और 8-9 हज़ार रुपए जो बिल एक कमरे का बिल आ रहा है, 13,000 रुपए मकान का किराया है, बिल कहाँ से भरेंगे? 13,000 बिल आ जाता है, गैस का बिल नहीं आता, गैस आती नहीं, गैस का बिल इतना आ जाता है, 2,000, 2,500, 3,000 बिल आ जाता है। सबसे पहले तो पानी का मसला है, उसके बाद सेवरेज का मसला है, दो मसले, और लाइट वाइट का मसला है जो लोड शेडिंग वगैरह होती है। ये 3 मसले तो अहम है ना बहुत। अच्छा, पानी का मसला कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं है। वो असल में जिन्होंने लाइन डाली हुई है ना, कुंडा मारा हुआ लाइन में पानी की, उनके लिए तो सहूलत है। बाकी जो गरीब लोग हैं बेचारे जो लाइन नहीं डाल सकते, और अगर लाइन डालने भी जाते हैं तो यहाँ के जो बड़ी फ्लाइटें हैं वो जो है उनको कुंडा मारने नहीं देती हैं, तो वो बेचारे परेशान है। ऐसा ही बाकी है। जिनकी कोई टोर है तो वो लगा लेते हैं, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक है, हाँ ताल्लुक आते हैं, उनके लिए बचत हो जाती है, उनके लिए कोई मसला अच्छा नहीं। ये अब मसले तो हैं, अब पानी का मसला ऐसा संगीन है कि पानी के बगैर गुजारा करना मुश्किल है। तो ये पानी के बगैर किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं आप लोग? बाकी ये टैंकर वगैरह मंगवाते हैं या फिर क्या नाम है अपना मिनरल वाटर पीने के लिए बोरिंग कराई हुई है कुछ लोगों के। बोरिंग जो है वो खारा पानी है, खारा पानी वो बेचारे इस्तेमाल करते हैं, और पीने के लिए मिनरल वाटर मंगवाते हैं। अच्छा ये बताएं, जिंदगी में आज से को 25-30 साल पहले चले जाएं, जी जी, आपने सोचा था 25-30 साल बाद आप लोग यहाँ पर आके खड़े हुए होंगे कि ये बुनियादी सहूलियात जो हैं ये भी मांगनी पड़ रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि ये एक अनथराइज जगह थी और केडीए का इलाका है, इसके सामने ये बिटाई कॉलोनी है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, सही है। वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो यहाँ सहूलियात नहीं है, समझे। तो ये है कि अपना केडी वाले अगर कुछ करना चाहें, अब आप देख लें जाके गलिए रोड बहुत मुश्किल है। सड़कें क्यों नहीं बनी हुई इलाके में? बस वो क्या कहें, जो यहाँ के काउंसलर वगैरह हैं वो अगर इंटरेस्ट लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट उनका कहाँ है? कहीं भी नहीं है, बस वो अपना आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई MQM का है, कोई PTI का है, हर कोई अपनी अपनी सियासत चमकाता है, चला जाता है, वोट लेता है, चला जाता है। नहीं तो ये सियासत तो तब चमकेगी ना जब आपके जो वोटर्स हैं, तो जो हमारे गरीब लोग थे वो तो बेचारे क्या कहें, वोट देने के लिए है ना, वो उनका तो हाल ही पुरसानी हाल ही ऐसे है कि अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर एक बंदा आज की अपनी दिहाड़ी छोड़ता है तो कल का उसका चूल्हा बंद है। ऐसा ही है ना, गरीब को तो बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है इन सियासतदानों ने। तो ये गरीब जो है ये कब क्या करे हक के लिए बोलेगा? कब बोलेगा? जब क्या के कोई उनको लीडर अच्छा मिलेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाके हम देखते हैं तो यही सेम सिचुएशन है वहाँ पर भी। ये तो कॉमन इश्यूज है ना, कॉमन इश्यूज है। ये इसमें काफी फैक्टर्स है ना मैडम। बात ये है कि इसमें असली चीज ये है कि टैंकर माफिया है, बहुत से इश्यूज हैं। ये पॉसिबिलिटी है बिजली और पानी दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये आपको लगता है कि हमारे शहर को करप्शन खा गई? करप्शन तो है, ये तो सरेआम है, इसमें क्या बात है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात तो है ही नहीं। करप्शन की वजह से ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे, भाई बता रहे थे कि एक तो पानी का इशू है इलाके में, एक सीवरेज का इशू है। अब सीवरेज का इशू क्यों है आपके इलाके में? क्या हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं
आबादी बढ़ी है, लाइनें पुरानी हैं। लाजमी है, पहले जहाँ 10 लाख लोग रह रहे थे अब 1 करोड़ रह रहे हैं, तो वो लाइनें पुरानी पड़ी हुई हैं छोटी, उनकी जगह नई सिस्टम लगाया जाए। गवर्नमेंट तवज्जो दे तो सब कुछ तो पॉसिबल गवर्नमेंट है। तवज्जो क्यों नहीं दे रही? आपके इलाके के जो नुमाइंदगान है वो तवज्जो वो क्यों नहीं बताया देते? ना भाई ने, वोट लेके चले जाते हैं, फिर आते हैं इलेक्शन के दिनों में। नहीं, तो जब इलेक्शन के दिनों में आते हैं वो कहते हैं ना कि एक बार जब आपको लगे कि आपको नुकसान पहुंचा है तो अगली दफा आप जरा ज्यादा केयरफुल हो जाते हो। केयरफुल तो हो जब जाए। अगली दफा इलेक्शन में आए थे तो आपने बोला नहीं कि भाई साहब ये पिछले वाले काम तो किए नहीं आपने? वो बात वही आ जाती है घूम फिर के करप्शन की ना, वोटों में भी करप्शन कर लेते हैं ना वो। अच्छा, वादे आप किए वोट थे। दो ना दो, आपका वोट डल जाएगा, फिर हमारे वो का डल जाता है वोट तो फिर। कभी आपने देखा है कि कराची में या आपके इलाके में ये मसाइल खत्म हुए हों? जो बेसिक इश्यूज है। मिसाल क्या ख़त्म है, गैस इधर नहीं है, पानी इधर नहीं है, बिजली का ये मसला है। अब क्या करे कोई, महंगाई इस कदर है और बिलें इतनी बेच रहे हैं, बिजली नहीं होती है, 4 घंटे नहीं होती और 6-8 हज़ार बिल आती है। अच्छा देखिए, जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि बिजली नहीं है, अब ये तो बिल्कुल ही कॉमन हो गया, 8 घंटे बिजली नहीं है, 10 घंटे बिजली नहीं है। हाँ। एक जो किसी भी घर में बुजुर्ग है उनके लिए कितना प्रॉब्लम होता है अगर लाइट नहीं है? आप मुझे बताएं, आपको क्या मसाइल होते हैं? बस हम ये या छत पे चढ़ जाते हैं या नीचे आके कुर्सी रख के बैठ जाते हैं। और पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं लाइट पूरी रात नहीं है, जैसे मेरा ख्याल है 11 साढ़े 11 बजे आती है, फिर रहती है, फिर सुबह 7:30 बजे जाती है। हमारा मेन मसला ये है कि सुबह बिजली जो लेके जाते हैं, पानी हमारा आता है 5 बजे और ये सुबह लेके जाते हैं 7:30 बजे, पानी नहीं भर सकते कि बिजली नहीं होती तो पानी का इशू है। बिल्कुल। पानी और बिजली की टाइमिंग सेम आगे पीछे है। सबसे मेन मसला है बिजली का। अगर बिजली हो तो पानी भी मिलता है, अब वो तो मिलते ही नहीं है, 4 दिन 5 दिन के बाद आता है, फिर बिजली नहीं होती, फिर क्या करें, वो मोटर पंप नहीं चलता है, पानी नहीं उठाती, फिर इंतजार करते हैं। इंतज़ार करते हैं। यहाँ 30 रुपए का कैन मिलता है, इनसे लेके जाते हैं, बोरों का पानी है, उसको मीठा करके देते हैं। पानी, सीवरेज, बिजली का मसला है, कितना पुराना मसला है और ये अब तक हल क्यों नहीं हुआ? बस कोशिश तो करते हैं लोग, इंडिविजुअली भी करती हैं, मोहल्ला कमेटियाँ बनी हुई वो भी करते हैं, लेकिन महकमों से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आता। अभी रिसेंटली 3-4 दिन से बिजली का मसला बहुत गंभीर हुआ हुआ है। जा रहे हैं, आज भी एप्लीकेशन दे के आए हैं, मोहल्ला कमेटी जाके दे के आई है, यूसी चेयरमैन भी आते हैं, लेकिन महकमा से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। बाकी जो मसला पिछले दिनों गैस का इशू था वो भी मसला हुआ, लेकिन अब पूरी 90 से 80% हल हुआ है, 100% हल नहीं हुआ। मसाइल कुछ ना कुछ हैं इलाके के। रोड, ये मेन रोड नया बना दिया, लेकिन अंदर की गलियों के हालात बड़े खराब हैं, सीवरेज का निजाम धर्म भरम है, मसाइल तो हैं। नहीं, ये जैसे आपने बात की ना सीवरेज का, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा आपके इलाके में, दूसरा ये जो सीवरेज लाइन का इशू है, ये तो एक मेजर इशू है ना। प्लानिंग नहीं है ना मैडम, असल ये मसला है, प्लानिंग नहीं है। बस जहाँ की जो है ना वो इश्यूज होते हैं कि यहाँ हमारे जानने वाले ज़्यादा हैं या हमारे वोटर ज़्यादा हैं, उस तरफ काम हो जाता है, बाकी लोग तो काम नहीं होता। अगर प्लानिंग से काम हो तो फिर मसाइल हल हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। आपने जैसे अभी उजागर किया इसको, हो सकता है आला हकाम तक ये हमारी बात पहुंचे। नहीं तो जैसे आपके यूसी चेयरमैन हो गए या काउंसलर्स हो गए, अब वो भी तो इलाके में आते हैं, इलाके का राउंड लेते हैं, उनके पास लोग जाते हैं मसाइल लेकर, तो उनको पता होता है कि इलाके में मसाइल अपने ताई वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब तक टाउन नाजिम MNA MPs इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक मसले का हल नहीं होगा कोई भी। आपको लगता है कि ये मसाइल हल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं? करते हैं, कोशिश की जाती है लेकिन मसाइल नहीं है। जितनी की जानी चाहिए उतनी नहीं करते। तो क्या आप लोग, क्या हमने तो देखा है कि जो कराची के लोग हैं ना खास तौर पर, वो हमें आदी होते हुए नजर आते हैं। हाँ, कि अच्छा सही है, 12 घंटे की लोड शेडिंग तो सेकंड ओपिनियन पे जाते हैं लोग, अपने दूसरे इंतजाम करते हैं। लाइट चलेगी तो चलेंगे, सोलर लगा लें, जनरेटर ले लें, दूसरी चीजों पे चले जाएं, वो भी कहते हैं कि बस अब आदी हो चुके हैं। सही हो गया, ठीक है जी। आज के प्रोग्राम में जी बात हो रही है कराची का इलाका है, ये अल्ताफ टाउन 10 नंबर, जहाँ के मसाइल पर बात हो रही है और जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी का, बिजली का, सीवरेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और ये वही मसाइल है जो हमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आते हैं, और जो यूसी चेयरमैन हो गए, टाउन चेयरमैन हो गए, उनकी जानिब से उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती है ताकि ये मसाइल जो है वो किसी हद तक कम हो सके। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में कराची का इलाका है अल्ताफ टाउन 10 नंबर, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल पर हो रही है गुफ्तगू इलाका मकीनों से। ये जो इलाका है, ये इलाके के मसाइल अभी तक हल क्यों नहीं हुए हैं? बस जी, ये कराची बहुत बड़ा है। अब कुरंगी में आप देख लें, गटर लाइनें खुली हुई हैं,
मेन रोड पे खुली है, 10 नंबर गली है। आप पीछे की तरफ जाएंगे आपको नजर आ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बस इनका सरबराह नहीं है कराची का, मेन बात ये है। कराची को कोई ऑन नहीं करता जी लेकिन ये सब तो कहते हैं, सारी जमातें कहती हैं कराची हमारा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही कहती हैं। उसके बाद आप देख लें, अभी जाके देखें गटर लाइनें खुली हुई हैं, यहाँ लोड शेडिंग इतनी है कि हद से ज्यादा। अब क्या बोल सकते हैं। नहीं तो ये जो गटर लाइनें खुली हुई हैं कितने अरसे से खुली हुई हैं आपके इलाके में? ये तकरीबन मुझे 3 महीने हो गए देख रहा हूँ, ये खुली हुई है। खुली क्या हुई, टूटी हुई है, डंपर वहाँ से जाते हैं वो टूट जाती हैं, बनाने का नाम नहीं लेते कोई। नहीं तो ये जो आपके सीवरेज बोर्ड वाले हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, इनको कभी कॉल वगैरह किया आपने कि इलाके में मसला है, या आके जरा देखें सीवरेज का इशू है, ये इसको आगे चेक करें या नहीं? असल में इनको कॉलें तो तमाम करते हैं लेकिन कोई आता ही नहीं, जवाब ही नहीं आता। वो तो कहते हैं अगर हम जब इन इदारों से बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें जो कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं हम उन पर कार्रवाई करते हैं। कभी भी हमने तो नहीं देखा यहाँ क्रॉसिंग पे आए हुए हो अगर। अच्छा, ये जो आप अभी बता रहे हैं कि बिजली का मसला है, पानी का मसला है, उसके बारे में बताएं। बिजली का भी तकरीबन मेरे अंदाजे में 3-4 घंटे ही आ रही है पूरे 12 घंटे में। सिर्फ 3-4 घंटे की बिजली है? सिर्फ 3-4 घंटे की। और वजह क्या है इसकी? क्या इलाके में बिलिंग पूरी नहीं है, लोग बिलिंग नहीं करते हैं, कुंडा सिस्टम है, वजह क्या है? देखें अभी नए खंबे लगे हैं, नई PMT हैं, नई तारे हैं, अब इसमें कुंडे का तो बात ही नहीं बनती। जिनकी कुंडे हैं अगर उनको वो करें ना, बाकी को तो नहीं परेशान करें। यहाँ अल्ताफ टाउन में लाइट जाती भी नहीं थी, अभी बहुत जा रही है लाइट, अभी ज्यादा जाने लगी, बहुत जा रही है। तो ये आपको लगता है आने वाले दिनों में मसले हल होंगे ये वाले? मुश्किल ही है, जैसा हालात है ये हमारी हुक्मरान जो है ना बस मजबूर हो चुकी है, इसको लाठी की जरूरत है। 30 सालों में मसले कम हुए या बढ़े हैं? कम नहीं हुए, कुछ कम हुए लेकिन बेहतर नहीं हुए। बेहतर नहीं। वजह क्या है कि अगर कोई मसला हल होता भी है तो वो परमानेंट हल नहीं होता, वो एक आप कह लें टेम्पररी सिचुएशन होती है, वो डाल के चले जाते हैं, बाद में मसला हो रहा होता है। तो ये क्यों परमानेंट हल क्यों नहीं है सोल्यूशन? ईमानदार लोग नहीं है यहाँ पर, जो आता है अपनी करप्शन पूरी करता है, जो भी सीट पे आया अपने पैसे पूरे किए, इलेक्शन में उसमें पैसे खर्च किए होते हैं तो उसमें पूरे कर लें। अभी यूसी पे 12 लाख का फंड आता है, लेकिन 12 लाख आप बताए कहाँ लगते हैं? वो कहते हैं 12 लाख तो हमारा तनख्वाहों में निकल जाता है। तनख्वाह में नहीं निकलता ना इतना, 12 लाख नहीं निकलता तनख्वाहों में। ये करप्शन करते हैं, खाते हैं, तो तनख्वाहों में निकलते 2 लाख निकल जाते, 3 लाख, बाकी पैसे कहाँ लगाए आप? 9 लाख महीने की कहाँ लगाते हैं आप? तो ये आप लोगों ने कभी सवाल किया जाके यूसी साहब से, यूसी चेयरमैन सबसे के पास सबसे पूछा कि भाई 9 लाख किधर लगाते हैं आप? तो हमने सबसे पूछा लेकिन वो बोलते अब है नहीं, ये आप वाली बात की तनख्वाह में चढ़ गए, उसको दिया, ये कर दिया, वो कहानी है। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में इस इलाके में लोग रहते हैं, इनके मसाइल का हल कौन करेगा अगर ये लोग नहीं करेंगे तो? मसाइल का हल तो ये जो हुक्मरान करेंगे, लेकिन हुक्मरान हमारे मुल्क में ऐसा माशरा है कि आज तक कोई ईमानदार आया नहीं। अगर जो ईमानदार आता भी है तो उसको चलने नहीं देते यहाँ पर। तो ये अगर एक मसला जो कि फिल फॉर हल होना चाहिए इलाके का, वो कौन सा है? मतलब सबसे बड़ी सफाई सुथराई होनी चाहिए, सबसे मेन मसला ये सीवरेज का निजाम सही होना चाहिए, सबसे बड़ा मुझे मसला। बताएं आखिरी बार कब सीवरेज की सफाई हुई थी, कोई रोड डले थे? जो 2 साल पहले सीवरेज की सफाई हुई थी। 2 साल पहले? हाँ। और अभी ये बारिशें हो जाती हैं, फिर क्या करेंगे? वो बहुत बुरा हाल होता है, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। पानी खड़ा, और फिर क्या होता है? तो बस कितने दिन तक खड़ा रहता है? आप लोगों को कितनी अजियत होती है? तो पानी तो खड़ा होता है, 1 हफ्ते तक खड़ा होता है, निकलते हैं लोग, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, परेशानी होती है। ये जो इलाका है आपका, जहाँ जगह जगह कचरे के ढेर है, मलबा पड़ा हुआ है, सड़कें नहीं बनी हुई, ये कब हल होंगे? हल इनके पीपल पार्टी का हल है भाई, पीपल पार्टी का हल का है, काउंसिलर है पीपल पार्टी का है। पानी का ट्रबल है, पानी के लेके कैन भागते फिरता बच्चे लोग, बोतल लेके फिल्टर खोला हुआ, फिल्टर में पानी जा रहा लेने। नहीं तो ये आपको लगता है कि जैसे हम पूरे देखिए कराची मैं में बात आपको करते बता हैं, रहा हूँ, यहाँ जो इंसान जो कर रहा काम अपने हिसाब से जिम्मेदारी से कोई काम नहीं कर रहा। 1 साल हो गए मेन रोड पे पाइप डाला हुआ है, कैंटन केडी का लाइन है, केडी का पुराना लाइन है, बेगर मोटर का पानी आता था। आप मुझे पूरा रात जाग के पानी का इंतजार करो, अब आएगा, मुंह लगा के देखता हूँ, टोटी में नहीं आ रहा पानी। नहीं तो ये जैसे हम कह रहे हैं, लोग ये बात करते हैं कि कराची शहर में टैंकर माफिया की वजह से जो है पानी इलाकों में नहीं आता। देखे चक्रा गोड़ था, पहले चक्रा गोड़ से बनता था, पानी मिलता था लोगों को, सहूलत पर 4,000, 3,000, 2,000 रुपए लेता था। यहाँ भरता था, खारा पानी हो, मीठा पानी हो, मिक्स जो देना होता देता, लाइन में आता देता, मगर लाइन में नहीं देते। कैंटोनमेंट का लाइन है डिफेंस का,
आप कह रहे उससे हैं पानी की लाइनों में पानी नहीं है, पानी- वैसे टैंकर के थ्रू आपको पानी बेशुमार- आएगा, जब मिलेगा वो लोग खोलेगा तो पानी आएगा ना। वो भुट्टो साहब जो बेटा, जरदारी का बेटा जो कहा, पानी नल में आएगा, बारिश होगा तो पानी आएगा। बारिश ही नहीं हो रहा कराची में, तो पानी कैसे आएगा? अच्छा, ये पानी का मसला आपको लगता है आने वाले 5-10 सालों में कुछ हल होगा? नहीं मिलेगा। बच्चा लोग ऐसे ही मरेगा, नहीं मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा। हम गुजर गए, हम देख चुके दुकान अपना ये हमारे रोना, हम कौन करो, छोटा आदमी किसी जगह जा नहीं सकता। एक मकान बनाने के लिए पुलिस वाला दौड़ के आता है, बना के ₹1,00,000 दो, 2 लाख रुपया दो, बनाओ। ऐसा ही है। और 2 सिपाही आ जाएगा, चाय पानी का नाश्ता दो। तो कौन सुनेगा भाई? हम लोग को सुनने का आपको लायक लगता कोई है कि बंदा आवाम की आवाज नहीं सुनते? सुनते नहीं, हुकूमत नहीं सुनता। नाअहली है हुकूमत की। इधर इतनी करप्शन चल रही है, यकीन मानो हर एक बंदा करप्शन में डला हुआ है, नीचे से ऊपर तक। इधर इतने मसाइल है। ये अल्ताफ टाउन है, उस साइड जो है बी सेक्टर भिटाई कॉलोनी हो गया, एक सेक्टर हो गया। इधर मेन चीज बिजली तो है ही नहीं, नाम की भी नहीं है ना। देखो लोड शेडिंग इतनी है और बिल इतने आ रहे हैं। गरीब लोग कमाए 24 घंटे कमा रहे हैं, फिर भी उनकी जो है ना, ऐसे समझो कि कोई भी उनकी पूराई नहीं हो रही। नहीं तो ये बिजली की लोड शेडिंग जो आपके इलाके में है जी, ये इस कदर संगीन क्यों है? मैडम देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके का कोई वली वारिस नहीं है, ठीक है ना। जितने भी हुक्मरान है, अभी इधर है हमारा अवान साहब है, जो भी है, जो हमारा नुमाइंदा है इस तक का, वो अवान साहब भी पता नहीं चुप सोया पड़ा हुआ है, पता नहीं आगे बात कर ही नहीं रहा। उनका तो भला हो रहा है, गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं, देख रहे हैं आपके सामने। इतना जुल्म हो रहा है और इतनी महंगाई शदीद हो गई है। लोग, ये जो अवान साहब है कहाँ होते हैं? ये क्या जिम्मेदारी है इनकी, क्या सीट है इनके पास? अवान साहब MPA है इधर का, वो नुमाइंदा है पूरी भिटाई कॉलोनी का, अल्ताफ टाउन का, कोरंगी क्रॉसिंग का नुमाइंदा है। भाई सबकी नुमाइंदगी कर रहा है, लोगों ने उसको मैंडेट वोट दिया है, पीपल्स पार्टी का वो MPA बना हुआ है। तो ये टाउन चेयरमैन कहाँ है? अभी टाउन चेयरमैन तो उन्हीं का काम है, MPA का काम है। नीचे वाले बंदों को ढूंढे कहाँ सोए हुए हैं। नहीं तो टाउन चेयरमैन साहब कभी इलाके में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, किसी का कोई ना हाल ना अहवाल ना किसी लोगों से पूछा है। हर बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है, तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि करप्शन में इन्वॉल्व है हर बंदा? मैडम आपको सारा पता है कि अभी देखे ना, इनको यही पता है कि भाई देखो हमने पैसे भरे हैं इलेक्शन में, हम मैंडेट चोरी करके आए हैं और वो बैठ गए हैं, उनको पैसे ही निकालने किसी भी तरीके से। तो वो आवाम का ख्याल नहीं करते। ये जो आवाम है जिसका आप कह रहे हैं ख्याल नहीं करते, ये आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे तो अगली बार, उससे अगली बार कैसे नुमाइंदगी के लिए आएंगे? अगली बार तो इंशाल्लाह उनको तो जीरो ही होगा। इंशाल्लाह लोग भी अभी सुजाग हो गए हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस चैनल के तसल्सल से हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इन लोग गरीब लोगों का ख्याल करें। ये रोज कमाने वाले लोग हैं, तो ये दिहाड़ीदार है, इधर कोई अमीर लोग नहीं है, सारे ऐसे समझो कि मिडिल क्लास के लोग हैं। जाहिर है दिहाड़ीदार लोग हैं, अगर ये कमाएंगे, घर का चूल्हा, गैस, बिजली, इतनी महंगाई शदीद, दूध देखो दूध कहाँ पहुँच गया है, हर चीज महंगाई में डूबी हुई है। तो मैडम बस अल्लाह ही खैर करे। इलाके के मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। कराची का इलाका है ये अल्ताफ टाउन, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करके जान रहे हैं कि उसके क्या मसाइल, इस इलाके के क्या मसाइल हैं और क्या उनको उम्मीद नजर आती है कि आने वाले दिनों में मसाइल हल हो जाएंगे। इस पर मजीद भी बात करते हैं। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं अल्ताफ टाउन का ये इलाका है जहाँ पर मसाइल बहुत सारे हैं और आवाम जो है वो अपने हुक्मरानों से, अपने नुमाइंदों से, जिनको उन लोगों ने मुंतखब किया था, उससे नाला भी हैं। तो यहाँ पर जो मजीद लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। आपके इलाके में जो मसाइल हैं, ये कचरे के, सीवरेज के, पानी के, बिजली के, कब से हैं? ये तो जिंदगी गुजर गई है, सारे इधर मसले मसाइल कभी हल भी नहीं हुए। वजह क्या है इसकी कि जिंदगी गुजर गई, लोगों की मसाइल जूं के तू हैं? ये जिंदगी सारी ऐसे ही गुजर, गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो भी नहीं देती। सारा कचरा जहाँ भी होता है ढेर लगा होता है, कोई तवज्जो नहीं होती। जहाँ भी देखो, ये सामने देखो, इस साइड पे कैमरा को, ये सारे ढेर लगे हुए हैं। बारिश आती है तो इधर जो है ना 1 महीना तो पानी खड़ा होता है इधर। नहीं तो जब बारिश आती है तो कोई आता नहीं है साफ करने के लिए पानी वगैरह, या उससे पहले कोई नालों की सफाई हो जाए? नालों की तो इधर हमने नहीं देखी कभी सफाई, कभी भी नहीं देखी है। और ये जो सड़कें खराब हैं आपके इलाके में, सड़कें तो आखिरी बार कब बनी थी कोई सड़क?
ये अभी बनी है सड़क, अभी तकरीबन इसको 6 महीने हो गए। ये में जो मेन सड़क है हाँ, बन गई है, बाकी जो गलियां हैं गलियां तो वैसे कच्ची हैं सारी अभी। सारी कच्ची हैं। तो ये जो आपके इलाके में मसाइल हैं, अब जैसे आबादी बढ़ रही है, सीवरेज का इशू हो रहा है, जी। तो सीवरेज के इशू को आपको लगता है कि ये लोग हल कर लेंगे जल्दी, या देखेंगे कि आवाम किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है? तो अगर हल करने पे आए तो 1 महीने में सारा हल हो जाएगा, नहीं करने पे आए तो भले 10 साल गुजर जाए, नहीं होगा। ये जो आपके इलाके के मेजर इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं जिनकी वजह से आप लोग परेशान? पहले तो ये बिजली है, जो कभी टाइम क्या होता है किसी का, कभी टाइम क्या होता है कुछ पता नहीं लगता, बिल ज्यादा आ जाते हैं, इसकी वजह से ही बड़े इशू है। खाली लाइट की वजह से इशू है, बकाया इसके अलावा कोई इशू। इसके अलावा अगर हम सीवरेज देखें आपके इलाके में, आपको लगता है कि सीवरेज का मसला नहीं है? मेरे अंदाजे से 19-20 का फर्क 19-20 है। जैसे हम आगे देख रहे हैं कि गटर खुले हुए हैं, हाँ, तो ये आपको लगता नहीं है कि ये मसला हल होना ये चाहिए? तो चोर चरक्के जो बैठे हुए, अब इनसे हम क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरान ही ऐसे बैठे हुए हैं। हम कुछ बोलेंगे तो तब भी नहीं सुनेंगे, ना बोलेंगे तो इसका चाहिए बोले ही ना। नहीं तो बोलना तो चाहिए ना अपने हक के लिए। बोलने का फायदा नहीं है ना, बोलने का कोई फायदा नहीं है, बोल के भी हम खुद ही गंदे होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि फायदा नहीं है इसलिए बंदा खामोश है? अब क्या बोले, अब बोल के भी। नहीं तो इंसान अगर कोई कहीं किसी इलाके में रह रहा है, अब वहाँ पर उसको मसाइल हैं। अभी पिछली बार यहाँ पर एहतजाज किया था लाइट के हवाले से, वो लोगों ने बोला चलो लाइट सही हो जाएगी, कुछ दिन सही हुई, दोबारा वही मसला हो गया। अब क्या बोले, फायदा नहीं है, 1-2 दिन का ही मसला, उसके बाद वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है मामला। ये जो इलाका है आपका, ये मसाइल से घिरा हुआ इलाका, इसके मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? इसके मसाइल का कोई लावारिस ही नहीं है इसका। क्यों नहीं है वारिस? को टाउन चेयरमैन, यूसी काउंसलर, कौंसलर तो अब खत्म हो गए। अब ये है कि अल्लाह चला रहा है इसको। यहाँ 8-8 दिन पानी नहीं आता, 10-10 दिन नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं। तो फिर जब पानी नहीं आता तो क्या करते हैं आप लोग? टैंकर खरीदते हैं टैंकर। और ये कितना जेब पे भारी पड़ता है कि हर दूसरे दिन, हर 10 दिन बाद आप लोग टैंकर खरीद रहे हो? बट टैंकर खरीदते हैं, कोई 1200 का, कोई 1500 का, कोई 2000 का, कोई 3000 का, ऐसे हो। और वो कितने दिन चलता है? 15 दिन। 15 दिन चल रहा होता है। तो ये जो इलाके में मसले हैं, पानी का मसला हो गया, बिजली का मसला लोग कह रहे हैं, सीवरेज का मसला कह रहे हैं, ये हल क्यों नहीं हो रहे? कह रहे हैं ना, कोई इसका वारिस ही नहीं है, लावारिस इलाका है। इस इलाके में पानी हफ्ते में 1 दफा आता है, वो भी 10 मिनट के लिए, 15 और मिनट के बिजली की लिए। लोड शेडिंग कितनी और है? लोड शेडिंग 10 घंटे है। क्या हुआ, बिलिंग नहीं है इलाके में? लोग बिल पे नहीं करते आप लोग? सब पे करते हैं। जब अगर बिल 2 हफ्ते चढ़ जाता है ना और वो नहीं भर पाते तो बत्ती काट जाते हैं। तो मतलब कह रहे हैं बिजली का बिल सब लोग पे करते हैं? हाँ, उसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग हो रही है इलाके में। लगता है आने वाले दिनों में ये मसले हल होंगे या नहीं? आने वाले दिनों में तो बदतर ही होगा। ये जो आपके इलाके के मसाइल हैं जी, ये इतने ज्यादा हैं, जैसे भाई बता रहे हैं कि पानी का मसला हाँ, है, पानी का है, लाइट का है। अब ये देखिए ना, महंगाई भी कितनी है, महंगाई इतनी हो रही है कि जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा तो महंगाई चल रही है। अब जैसे ये छोटे छोटे हाँ, बच्चे हैं, इन्होंने बच्चे खेलना है, तो आपको लगता है बच्चों को बाहर निकालना इलाके में महफूज है? पार्क वार्क भी नहीं है कि चलो बच्चों को पार्क में बिठा लें, अपना हम भी बैठ जाए। अब हमारी उम्र भी देखे इतनी होती है, इतनी उम्र है कि हम सिर्फ बैठ जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए आ जाते हैं हवा के लिए। लाइट नहीं होती है, हवा के लिए आ जाते हैं बच्चों को ले। बताएं, जैसे अब आप बता रहे हैं कि कोई इलाके में ना कोई प्रॉपर पार्क है बच्चों के लिए, ना बुजुर्गों के बैठने के लिए कोई जगह है, बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है। तो ये जो इलाके के नुमाइंदगान हैं जो वोट मांगने आते हैं, वो कहाँ है? अरे ये तो बस ऐसे ही आगे बस ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में कुछ करेंगे या बस? और खराब होते जा रहा है। पहले था जो हमारा टाइम था ना, पहले हमारी जो जवानी थी वो टाइम दूसरा था। ये टाइम जो है ना, ये टाइम तो और खराब होते ही चले आ रहा है, खराब हो रहा है। तो ये आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है हालात और खराब होंगे या बेहतरी की तरफ जाएगा मामला? नहीं, बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएगा, ये तो और ही खराब होते रहेंगे, और ज्यादा महंगाई होती रहेगी। वजह क्या है हालात खराब होने की? ये बिजली पानी, ये रोना धोना, ये इसी चीज का ज्यादा है।
सबसे बड़ा मसला पानी का है। एक दिन आता तो 6 दिन पानी नहीं आता। तो ये जब कभी आप मोटर खराब है तो कभी पीछे पंप से पानी नहीं आ रहा, तो यही परेशानी है अच्छा, लोगों जब की। पानी एक दिन आता है तो आप लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है टैंकियों में कि उस पानी को जमा कर लिया जाए या नहीं, कोई भी नहीं है। तो मतलब जो एक दिन पानी आएगा वो एक ही दिन में इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल हो जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं वहाँ लैंड में BC में सारा पानी ले गए, ये सेक्टर में ऊंचा है, इधर पानी आता नहीं है। इसकी वजह से परेशानी है पानी की। और बिजली की भी लोड शेडिंग अब तो इतनी कर दी है, 2-2, 3-3 घंटे, 10-12 घंटे बिजली जा रही है। लोग इधर मैदान में होटलों पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, परेशान हैं बच्चों से वक्त पे। और अच्छा, गैस का भी मसला है, गैस बिल्कुल नहीं आती बाद टाइम। और गैस का तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में ही आपको पता है यही मसला चल रहा है। जी, जी। तो लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस की लोड शेडिंग ज्यादा होती है। यहाँ तो भी आपका इलाका उनमें से एक है? हाँ, उनमें से एक है। यहाँ भी ज्यादा ही होती है लोड शेडिंग। कितने घंटे के लिए आपको गैस मिलती है? मुश्किल से शायद सारा दिन में 3-3.5 घंटे, 4 घंटे लाइट मिलती है। बस 3-3.5 घंटे गैस मिल रही है, बस। उसके अलावा बाकी पूरा दिन गैस बंद ही रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ खाना पीना हो या कोई घर में मेहमान आ जाए या कुछ हो जाए फिर मजबूरन होटल पे जाते हैं, होटलों से लेके आते हैं, और क्या करें। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका इलाका है, जी। ये ऐसा लगता है कि इसके मसाइल के बारे में किसी को पता ही नहीं है। नहीं, हम 50 साल से रहे हैं, बल्कि 50 से ऊपर टाइम हो गया। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है पानी का। और पानी के लिए हमारे साथ वो सलूक हुआ है जैसे सुतेली मांग वाला। 88 में यहाँ के MP होते थे नईम अख्तर और MNA होते थे अमीनुल हक भाई। उनकी काबिज से लीगल तौर पे हमारी पानी की लाइन इधर आई थी। हमारी कुलंगी कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमारी लाइन को काट के अभी 1.5-2 साल पहले ए सेक्टर की 2 साल पहले को दूसरे इलाकों में दे दी। और जब से हमारे को पानी की बहुत ज्यादा और सबसे पुरानी आबादी हमारी ये सेक्टर है। अच्छा, तो ये जब आप कह रहे हैं कि पानी की लाइन को जो है वो दूसरे इलाकों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, अब आप लोग पानी के लिए पानी के टैंकर्स मंगवा रहे होते हैं या बोरिंग करवाई हुई है? बोरिंग कराई हुई। यकीनन तौर पे एक शख्स 20,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, मैं कहाँ से अपने बच्चों को हिसाब किताब करूँगा। यहाँ पर जो लोग पिछले 30-50 साल से मौजूद हैं उनसे जान रहे हैं कि जिस तरीके से साल गुजरे के इलाके में मसाइल कम हुए या मजीद बढ़ गए, इस पर मजीद भी बात करेंगे। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है टाउन के मसाइल के हवाले से। इलाका मकीनों से उनसे मजीद बात करते हैं। पानी के इशू की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही नहीं है जी। पानी आज 1 हफ्ता हो गया, पानी नहीं मिलता, बोरिंग भी नहीं आ रही, क्या करें, कहाँ से जाएं। कभी किसी से लेते हैं, कभी किसी से लेते हैं, या टैंकर डलवा लें। बस टैक्स देने के लिए तैयार हैं। आज ही मैं टैक्स भर कर आया हूँ अपना। जब कहें तो आप टैक्स नहीं भरते हैं, जबकि मैंने आज भी टैक्स पे किया हुआ है। पानी का बिल्कुल निज़ाम दरम बरम है। अभी नई लाइनें डाली हैं, हमने कहा कि ये मोटरें 2 नंबर डाली गई हैं, पाइप 2 नंबर डाले गए हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तमाम ओवरसीयर्स ये वो बैठ के अपने CO साहब सब बैठ के अपना हिस्सा लेते रहे और एक तरफ होते चले गए। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि अब आबादी भी इलाके में बढ़ रही है। जी जी। अब आबादी के साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, लेकिन उस तरीके से मसाइल को हल करने की तरफ नहीं जाया जाता है। इसकी बुनियादी तौर पे वजह क्या है कि आवाम के मसाइल नजर नहीं आते हैं? नजर सब आते हैं, सिर्फ सबको अपना पेट नजर आता है कि हमें कितना मिलेगा। ये काम करवाएंगे तो सिर्फ काम में पैसे, कागजी कार्रवाई में पेट भर लिया जाएगा। अगर काम करवाएंगे तो रुपए में 1 आना काम होगा और 90 रुपए ये खा जाते हैं। कोई काम नहीं करते, सिर्फ चोर बाजारी लगाई हुई है कंट्रोलमेंट बोर्ड ने के अमले ने, जो बाजार लगाई हुई है हर चीज़ की। अभी हमारा देखिए, हम ये सेक्टर में 50 साल से रहता हूँ, ये कहाँ जाता है 1 करोड़ रुपए? एक सेक्टर पर 1 रुपया खर्च नहीं करते ये लोग हैं। अभी लाइनें डाली, 4 बार लाइनें डालने की जरूरत क्या थी? 1 दफा लाइन डालनी चाहिए थी, अच्छी लाइन डालनी चाहिए थी, लेकिन 4 बार डाल के भी पानी नहीं मिल रहा आपको, आप लोगों को। इलाके में कौन सा मसला है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान है? एक सब में बड़ा मसला पानी का, दूसरा बिजली का, तीसरा गैस का। हर चीज यहाँ पे खत्म है बस। अच्छा, ये जो मसले हैं अब ये इनको टाइम हो गया है, तो ये हल की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, हल की तरफ नहीं। क्यों नहीं जा रहे? क्या आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई? कभी आप लोग टाउन चेयरमैन से नहीं मिले? सबसे मिले? सबसे मिलते हैं, बस वही एक आसरा देना। तो ये मसाइल आपको हल होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों कुछ भी नजर नहीं आ रहे।
तो बस ये सब आवाम- अपनी जेबें भर रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये बस आवाम जो आवाम को है, परेशान कर रहे हैं। आवाम जिसको पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, ये आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? बस जब तक कर सकते हैं बर्दाश्त ही कर सकते हैं ना। कब तक कर सकते हैं कर रहे बर्दाश्त? हैं। आपको लगता है ये जो आपके बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनका बेहतर से बेहतरीन मुस्तकबिल करे, ये आपको लगता है कि इस तरीके के माहौल में ये एक अच्छा मुस्तकबिल इनको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। या आज से कोई 10 साल बाद ये भी यूं ही खड़े किसी इंटरव्यू में यही बात कर रहे होंगे कि इलाके में ये मसले हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये आपको लगता है जब इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग आते हैं, जी। तब तो ये बातें दावे करके जाते ही हैं, जी। तो उन बातों दावों का क्या होता है बाद में? वही होता है झूठ। फिर उसके बाद नजर नहीं आते। बस जब वोट लेना होता है उसी दिन नजर आते हैं वो। उसके बाद नहीं? उसके बाद नजर नहीं आते कि कौन था यहाँ काउंसलर या चेयरमैन, किसी का कुछ नहीं पता होता। सोचा था आपने कि इस गंदगी में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर देखें तो इस्लाम में भी हमें यही कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, उसके बावजूद हम गंदगी के बीच में रहते हैं। क्या करें, कुछ तो हमारे अपने लोगों का कसूर है। कूड़ीदान बना हुआ है तो उसमें डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालते, गली में फेंक देते हैं कचरा। अगर ये हम लोग खुद सफाई करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है। एक अब जगह ये तो एक तो आवाम का भी फर्ज है कि वो थोड़ा सफाई का ख्याल रखे, दूसरा हमारे इदारे भी मौजूद हैं। ये बताएगा कि इदारे कब आते हैं सफाई के लिए इलाके में? आखिरी बार आपने कब देखा है उनको? वो तो जब वो बाजार लगता है तो ये कचरा उठा लेते हैं, वरना तो बस पड़ा हुआ है। अगर बाजार की वजह से कचरा उड़ जाता है, वरना मुश्किल है। और वो बाकी जो गलियों का हाल है, गलियों का कुछ बेहतर है कि जब से गली में पेवर लगे कुछ बेहतर हाल हो गया, वरना उससे पहले बहुत बुरा हाल था। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि पानी का इशू बहुत पानी severe का है, पानी का इशू है सेक्टर में बहुत है। यहाँ आता ही नहीं है पानी, 15-15 दिन आता है, पानी नहीं आता। पानी नहीं आ रहा होता। तो अब ये पानी नहीं आ रहा होता तो आप लोगों ने क्या किया है? बोरिंग की तरफ गए हैं या जो है वो वाटर टैंकर्स डलवाते हैं? टैंकर डलवाना था। अच्छा, ये जो टैंकर है, ये आपको लगता है, क्योंकि जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि टैंकर की वजह से ही पानी जो है वो नलों में नहीं आ रहा होता। बिल्कुल सही है। आप ये समझते हैं इस बात को? जी, ये माफिया, टैंकर माफिया है। और ये जो भी है ये सब इनकी ऐसा है, इन लोगों को पैसे देते वाल बहनों को कि इस एरिया में पानी शार्ट कर दो। जब शार्ट होगा तो टैंकर बिकेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि किसी और कारोबार को चमकाने के लिए आवाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। जज्बात के साथ खेला जा रहा है। पानी बुनियादी सहूलत है, ऐसा जब ही? वही नहीं दोगे तो आप फिर क्या करेगा बंदा? मजबूर होकर टैंकर ही डलवाएगा ना। नहीं, तो ये ऐसा लगता है कि मैं कराची में जिस भी इलाके में जाती हूँ बहुत मसाइल होते हैं, और हर बंदा, मुझे ऐसा ही लगता है कि अब आवाम जो है ना वो सीख गई है मसाइल के साथ जिंदा रहना, खास तौर पर कराची की आवाम। क्या करें, मजबूरी है ना। आपको लगता नहीं कि इसका कोई और हल भी होगा? आपने सब कुछ अपने करके देख इलाकों ले। के मुंतखब नुमाइंदगान के पास जाया जाए, बात की जाए? गए थे, अभी एक दरखास्त लेके गए थे, उनको बोला कि भाई हमारी लेन सीधी खोल दो, कम से कम पानी का तो मसला हल हो। तो उन्होंने बोला हाँ सीधी हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कुछ अमल दरामद। सबसे पहले लांडी कुरंगी के पूरे इलाके के अंदर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले प्रेफरेबल है पानी का मसला। सेकेंडली ये है कि अगर पानी इत्तेफाकन आ भी जाता है तो उस टाइम पे खोला जाता है जो लोड शेडिंग की टाइमिंग है, तो वो मोटरें नहीं चलती, इस वजह से पानी आगे नहीं आता। ये दो अहम मेन मसाइल हैं। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुका है लांडी कुरंगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनकी अपनी लोड शेडिंग की टाइमिंग है, लेकिन लोड शेडिंग से हट के बिजली की तरह उन्होंने गैस का भी ये प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है कि जब चाहे गैस बंद कर देते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि गैस की टाइमिंग्स हैं, जी, तो गैस टाइमिंग्स के अलावा भी जो है वो जी। आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है गैस की? जी बिल्कुल, अनशेड्यूल भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग इन्होंने की हुई है। अब इनका अपना जो भी तरीका कार है, वो गैस सिलेंडर वो सेम ही आदमी का हो सकता है, बिजनेस हो, उसमें आला अफसरान इन्वॉल्व हो या मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वॉल्व हों, जिसकी वजह से वो लोड जो है वो गैस के सिलेंडर की तरफ चला जाता है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि अगर बिजली नहीं है, सोलर लगवा लो, एक खर्चा, गैस नहीं है, गैस सिलेंडर भरवा लो, दूसरा खर्चा, पानी नहीं है, पानी का टैंकर डलवा लो, तीसरा खर्चा। जी। तो ये बुनियादी सहूलियात से तो आवाम महरूम है। बिल्कुल मजलूम, लेकिन साथ ही साथ हमें इनके बिल भी देने पड़ रहे हैं, पानी बिजली गैस का अलग बिल देना पड़ रहा है, और ये जो पैसे अलग लग रहे हैं हमारे वो अलग हैं। बिलिंग अब अपनी आ जगह है। जाके जो हमारी एक आम आदमी की तनख्वाह है वो वही है 25-30 हजार रुपया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कितना बोझ आवाम पर और डाला जा रहा है? जितना झुका सकते हैं, जितना गिरा सकते हैं, कि हम अपने मसाइल के लिए कहीं इज्तिमाई तौर पे जमा ना हो सके, आवाम मसरूफ रहे। मतलब ये मुझ जैसे कॉमन आदमी की नॉलेज में है कि आवाम को मसरूफ रखने के तरीक़ाकार हैं इनके, कि डिवाइड और डिस्प्यूट वाली इनकी जो पॉलिसी है उस पर ये पूरी तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं। मसाइल इन्होंने कोई हल नहीं कर रहे। अच्छा, इंक्रोचमेंट का मसला है, गाड़ियों का पार्किंग का इश्यूज़ है,
मनशियात भी तकरीबन हर इलाके में पूरे कराची के अंदर कॉमन कर दी गई है या हो गई है। वो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई इलाके में क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो इलाकाई महकमों के इल्म में ना हो, मगर वो सारे मामला वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। हाँ, अगर कोई शरीफ आदमी से गलती हो जाए तो उसकी बिजली कनेक्शन कट जाता है, लेकिन कोरंगी लांडी से रिलेटेड जहाँ जहाँ बिजली चोरी की जा रही है, जहाँ कुंडे प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे 3-5 हज़ार रुपए में कुंडे दिए जा रहे हैं, वहाँ कोई लोड शेडिंग नहीं है। आप जाके मेहरान टाउन का सर्वे कर लें, वहाँ 24 घंटे लाइट है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के फीडर से उनको लाइट प्रोवाइड की जाती है और फी कनेक्शन कुंडे के पैसे लिए जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग या उनके आलाकार इन्वॉल्व हैं। अब ये जैसे आपने बात की ना कि जो शरीफ आदमी है उसको दबाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही और है। जहाँ पर किसी के कनेक्शंस है वहाँ पर वो उसका फायदा उठा लेता है। बिल्कुल इसी तरह ये है। कराची की आवाम जो है ये अब कब तक ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर चलती रहेगी कि अपने मसाइल में उलझे रहो, एक दिन की दिहाड़ी बचाने के चक्कर में अपना 5 साल का नुकसान कर लो। बिल्कुल ऐसी है। कोई आदमी अगर मुझ जैसा आदमी किसी मुजाहरे के लिए जाके कहीं खड़ा होता है तो वहाँ मतलब क्या कहते हैं अगवा बराए वो वाली कार्रवाइयाँ हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, नाम लेना जिनका मना है। और दूसरा ये है कि अगर मुजाहरा नहीं करने के लिए निकलते हैं तो उस दिन की उनके डेली वेजेस वाले बहुत सारे अक्सरियत है हमारे कराची में, क्योंकि हमारा एक अहम इशू ये है कि हमारे मुकामी लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, काम नहीं मिलता, गैर मुकामी लोगों को काम दिया जाता है, तो हम लोग डिस्टर्ब हैं। कराची जहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग आते हैं और यहाँ आकर नौकरी तलाश करते हैं, लेकिन अगर ख़ास तौर पर कराची वालों की बात की जाए जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर बड़े हुए, जिन्होंने तालीम यहाँ पर हासिल की, जिनका कारोबार यहाँ पर है या जिनकी नौकरियां यहाँ पर हैं, वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके, लेकिन साथ ही साथ उनको जो छोटे छोटे बेसिक इश्यूज में जो है वो फंसा दिया गया है, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग हो, पानी जो है वो लोगों को मैसर ना हो, गैस की लोड शेडिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, मंशियात आम हो, कचरे के ढेर हर जगह हो, गटर की लाइनें हर जगह जो है वो बह रही हो, गटर का पानी हमें सड़कों पर नजर आ रहा हो, वहाँ पर जो है वो फिर आवाम इन मसाइल में इस कदर उलझ जाती है कि अपने जो उनके हुकूक होते हैं उन पर बात करने से जो है वो गुरेजा होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बेसिक इश्यूज हैं इनका रिजॉल्व होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कराची का इलाका था ये अल्ताफ टाउन, जहाँ पर हम लोग मौजूद थे, और मुख्तलिफ सेक्टर्स जो कि इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो हमने आप तक पहुँचाए। अब जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो कंसर्न लोग हैं जिनका ये काम है, उनसे ये दरख्वास्त है कि इलाके के मसाइल को हल किया जा सके, ताकि दोबारा से आवाम में आकर वो अपनी बात रख सकें। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।